वेलकम। वेलकम। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज बहुत ही गजब मार्केट था, बहुत ही शानदार मार्केट था। आज हम क्या है, आज प्राइस किस तरह से मोमेंटम किया, उसमें क्या क्या किधर ट्रैप किया, बायर्स और सेलर को कहाँ ट्रैप किया और रिटेलर को कहाँ ट्रैप किया, स्मार्ट मनी कहाँ पर थे, आज इसके बारे में हम कुछ चार्ट ट्रेडिंग करेंगे। अब देख सकते हैं मार्केट क्या है, सीधा गया एक एक ही वन गैप अप खुला, नीचे गैप अप कैप डाउन, गैप अप कैप डाउन खुलते हुए यहाँ पे बहुत दिनों से साइडवेज हो गया। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कैंडल के 11 कैंडल बना इधर। 11 कैंडल का लो क्या है, मार्केट एक ही कैंडल में खा लिया। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, बुलिश मोमेंटम रहा, वन साइडेड मूव। पिछले वीडियोस में मैंने इस कैंडल के चार्ट ट्रेडिंग के बारे में हमने पढ़ा है। अभी क्या हुआ, आज जो है यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ऑल टाइम हाई है यहाँ पर। अब देख सकते हैं ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। मार्केट क्या है, इस ट्रेंड लाइन के पास क्या है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, साइडवेज हो गया। और क्या यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है और ये जो है 51,750। अगर इसके ऊपर निकलता है फिर भी क्या है, बुलिश है। अगर ये ज़्यादा गैप अप खुल गया तो ये साइडवेज फर्स्ट हाफ आवर में क्या है, ट्रेंडिंग रहेगा, उसके बाद में साइडवेज हो जाएगा। अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट रीडिंग करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट रीडिंग करेंगे। देखिए ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कल एक्सपायरी था, कल एक्सपायरी रहने की वजह से निफ्टी में अच्छा मूव आया डाउन साइड। आज जो है बैंक इसका निफ्टी का एक्सपायरी था और निफ्टी में बहुत ही अच्छा बढ़िया मूव आया और इसमें बैंक निफ्टी में भी क्या है, बहुत ही अच्छा सा मूव आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 2 दिनों से मार्केट क्या है, आहिस्ता से स्लोली ऊपर गया। उसके बाद लास्ट आवर में सेलिंग हुई। उसके बाद कल मार्केट खुला, रेड कैंडल का जो अपोजिट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, जो जिन्होंने भी क्या है यहाँ पर बाई किया होगा उनका एसएल आज चला गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्या है, ये बुलिश पिन बार है, यानी यहाँ पर बायर्स है। फिर क्या हुआ, रेड कैंडल नीचे तक आए, लास्ट में 5 मिनट कैंडल क्या यहाँ पर क्लोज हुई। ये 15 मिनट का कैंडल में क्या है, बहुत अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन दिखता है, इसलिए मैं 15 मिनट का चार्ट लिया हूँ। ट्रेड लेना है और एसएल देना है तो ये 5 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे करने वाले यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ क्या है, 15 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं या 30 मिनट का चार्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखता है प्राइस का, कैंडल्स का। अब देखेंगे, अब यहाँ पर जो है जैसे ही मार्केट क्या है, यहाँ पर 2 बुलिश पिन बार बनाया तो लोगों को, रिटेलर्स को लगा होगा कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, प्रीवियस स्विंग हाई तक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के, ये क्या है, रेड कैंडल, इतनी बड़ी जो रेड कैंडल है सेलिंग की कैंडल है। यहाँ पर क्या है, 2 बुलिश पिन बार देखने की वजह से बहुत सारे रिटेलर ने यहाँ पर 15 फर्स्ट 30 मिनट में ही बाई किया होगा यहाँ तक के टारगेट के। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, साइडवेज मार्केट हो जाने के बाद क्या हो गया, फर्स्ट 15 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल का, 8 कैंडल का लो, यानी 2 आवर्स क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। जैसे ही इसने ये 2 आवर्स कैंडल का लो ब्रेक किया, बहुत सारे रिटेलर क्या है, सोचे होंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, फोमो में आके क्या करते हैं, यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है 51,000 जाके
ये क्या है 100 150 200 पॉइंट भी क्या है यहाँ पे नीचे आएगा बोल के यहाँ पे सेल किए होंगे। जैसे ही इन्होंने सेल किया तो मार्केट क्या है इनका सेल खा लिया और क्या है यहाँ पर भी 2 से 3 आवर क्या है साइडवेज हो गया। इंटरेस्टिंग जो है ये निफ्टी के चार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। अब निफ्टी के चार्ट पे जाने से पहले हम कल क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या है पिछले दिनों में मैंने एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया था। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था 6 और 9 सितंबर की वीडियो में यहाँ पर क्या है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या है ये नेकलाइन है। ये येलो कलर की लाइन मैंने भी पिछले भी वीडियोस में बताया हूँ कि जब ये सपोर्ट का काम कर रहा था तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस बना, रेसिस्टेंस के बाद बहुत देर से वेट किया। जैसे ही इसने 51,300 को निकाला मार्केट क्या है एकदम शॉर्प शूट किया। जो जितना भी यहाँ पर कंसोलिडेशन था उसके आसपास क्या है यहाँ पर क्या है 51,750 के पास आ गया। अगर कल मार्केट क्या है गैप अप खुलता है तो थोड़ा नीचे आके साइडवेज हो जाएगा। अगर क्या है गैप डाउन खुलता है फिर से क्या है अब यहाँ पर इतने 5 to 6 डेज यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया, साइडवेज रहा। यहाँ पर भी क्या उसी तरह से होने के बाद थोड़ा अभी जैसा कि पिछली बार क्या है ये येलो लाइन क्या है यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये रेसिस्टेंस का काम किया। अब यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट का काम करने वाली है। तो फिर से क्या है अगर ये येलो लाइन के पास आएगी तो मार्केट क्या है यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब हमें निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप क्लियर कट दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कंसोलिडेट किया, इसका ब्रेकआउट किया। इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या है धीरे धीरे गैप अप खोला, साइडवेज होते हुए ऊपर गया। जैसे ही ये क्या है 1 अगस्त की कैंडल है। यहाँ पे जो डोजी बना हुआ है ये 1 अगस्त की कैंडल है। 1 अगस्त की कैंडल भी क्या है यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया। अब क्या हुआ ये निफ्टी क्या है ऑल टाइम हाई के पास है। ये हो सकता है कि ये कल रेंज में खुलने के बाद ये थोड़ा गैप डाउन खोलने के बाद इस तरह से एक बड़ी कैंडल भी बना सकता है। कल क्या है गुड फ्राइडे भी हो सकता है। ये नहीं अब इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए। उसके बाद क्या है अब क्या है इस स्विंग को मार्केट ने क्या है आज ब्रेक किया है। इसका असर क्या है कल क्या है एक पॉजिटिव कैंडल का हो सकता है। इसे एक क्या है प्राइस का एक बिहेवियर है। यहाँ पर लो, ये हाई, थोड़ा हायर लो बनाया और हायर हाई बनाने के लिए जा सकता है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे। देखिए कितना खूबसूरत चार्ट है। यहाँ पे क्या है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने 6 अगस्त के 6 सितंबर में ही बताया था कि यहाँ पर क्या है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और मार्केट क्या है यहाँ पर क्या है एक थोड़ा नीचे है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। धीरे धीरे एक भी कैंडल क्या है पिछले कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, चला गया। लास्ट आवर में क्या है ये सेलिंग होता ही आ रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो सेलिंग था, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ और यहाँ पर भी सेलिंग हुआ। यहाँ पर देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था कि यहाँ पर क्या है ये एक रेड ग्रीन कैंडल बना रहा है। जैसे ही इस हाई के पास यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, बेयरिश कैंडल बनी, क्योंकि यहाँ पर क्या है हायर लो बना, ये लो, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई नहीं गया, यहाँ पर ही क्या है लोअर लो में क्या है यहाँ पर आया जी। जैसे ही इसने इस कैंडल का लो ब्रेक किया तो एकदम मार्केट में क्या है कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी थी लेकिन एक्सपायरी में उतना मूव नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी में अच्छा खासा क्या है यहाँ पर वन साइडेड मूव मिला जिससे रिटेलर का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अब देखेंगे इसी तरह से अब ये क्या बन रहा था यहाँ से ऊपर जा रहा था। यहाँ से प्राइस को समझिए, यहाँ से प्राइस ऊपर को जा रही थी, ऊपर को जा रही। आज जो प्राइस एक्शन जो था बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या है प्राइस क्या है नीचे को आ रही थी, यानी डाउन ट्रेंड में आ रही थी। जैसे ही इसने आज के यहाँ पर देख सकते हैं आज के ये अभी मार्केट में मैं सुबह से देख रहा था कि अभी ये नहीं बना था। ये अभी जब ये जो रेड कैंडल बनी थी 11:15 पे,
जैसे इसने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट, मैं यहाँ पर अभी ये जो लाइन क्या है यहाँ पर डाला था, यहाँ पर इस तरह से मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था। यहाँ पे क्या है, मुझे लगा कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट क्या है इस लो के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो यहाँ पर पुट में बैठ जाए। बहुत सारे रिटेलर ऐसा करते हैं कि ये पुट साइड में बैठ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A1 से 2 आवर क्या है, यहाँ कंसोलिडेशन करने की वजह से उनका पुट प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो गया होगा, कम हो गया होगा, क्योंकि टाइम डिके के कारण क्या है मार्केट में बहुत सारा लॉस होता है, बहुत क्या है नुकसान उठाना पड़ता है। अगर क्या इसी को सीखना है, अगर अच्छे से सीखेंगे, जानेंगे इसके प्राइस कैसे बिहेव करता है, कैसे करता है बोल के, जब जाके क्या है हम क्या है इसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर क्या है ऐसे ही ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन, अगस्त के महीने में इतना बड़ा मूव नहीं था, सितंबर में क्या है आज ही के दिन इस तरह का मूव हुआ है। ये कभी कभी महीने या 2 महीने में एक ही मर्तबा होता है, जिससे रिटेलर क्या है अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट सी खरीद लेता, यहाँ पर क्या है 25,000 क्या है एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 25,000 का जो पुट सी कॉल था यहाँ पर 25 रुपीज़ में था, 24 का लो लगाया था, 24 में ख़रीदा तो वो गया 350 के ऊपर तक गया, 350 तक गया, 16 गुना बढ़ गया था। अगर किसी ने क्या है 1 लाख लगाता तो भी उसके 16 लाख से ज़्यादा बनते थे। तो 16 आप सोच सकते हैं, अगर 1 लाख का लेता तो भी उसको 10 से 15 लाख रुपए मिलते थे। मैं आज क्या है ऑप्शन का चार्ट भी दिखाने वाला हूँ आपको। ऑप्शन में किस तरह से मोमेंटम होती है, इसी एक चार्ट की वजह से बहुत सारे रिटेलर क्या करते हैं, अंधाधुन क्या है पैसा लगा देते हैं, जिससे क्या है वो सोचते हैं कि एक्सपायरी है, लगाने से डबल हो गया, ट्रिपल जाए, 1x 2x 3x 6x 13x तक अभी क्या है जाएगा बोल के। लेकिन इसको सीखना पड़ता है। ये जो इतने इतने बड़े जो ये रहते हैं, ये जो है सीखना पड़ता है कैसा, ये क्या है बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, स्मार्ट मनी होता है। यहाँ पे पहले मर्तबा ये ब्रेक किया, 2 आवर्स क्या है कंसोलिडेशन करने के बाद बहुत सारे लोगों को बुलाया, यहाँ पे सेलेक्ट किया। जैसे ही एसएल क्या है, ये सेलर जो रहता है, अगर कोई क्या सेल किया होता है वो 350 तक गया। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मोमेंटम है। मैं आपको ऑप्शन के चार्ट में ले जाऊंगा। ये देखिए, ये है निफ्टी का आज का एक्सपायरी 12 सितंबर का 25,000 सी। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर वाइट लाइन लगी हुई है, जो ये क्या है 24 या 25 का लो लगाया था। इसने 425 का हाई मारा, 425 का हाई मारा। यहाँ पर क्या है 13 से 14 गुना क्या है यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पर क्या है, अब पिछले अभी मैं चार्ट पे ले जाऊंगा आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइडवेज, ये साइडवेज, ये साइडवेज, गैप अप खुला साइडवेज हो गया, गैप अप खुला साइडवेज हो गया, गैप अप खुला साइडवेज हो गया। इस अगस्त के महीने में भी क्या है इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था। एक दिन क्या है यहाँ पर क्या है मोमेंटम था। आज देखिए ये मोमेंटम जितना भी यहाँ पे क्या है, जो भी सेल किया होगा यहाँ पर भी सेल किया होगा, जिसने ऑप्शन को राइट किया होगा, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा बढ़िया मोमेंटम हुआ। 25 का ऑप्शन क्या है 425 तक जाता है। इतना इतना मोमेंटम, इतना फास्ट मोमेंटम होता है कि आप 1 लाख लगाएंगे तो 10 से 15 लाख तक भी होते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा ही क्या है आंखें बंद कर कर ट्रेड करना, प्राइस एक्शन को बगैर समझे अपने कैपिटल को रिस्क में डालना, इसमें रिस्क रिवार्ड क्या है बहुत ही मायने रखता है। जिससे क्या है ट्रेडर क्या है, ये मार्केट क्या है आज एक दिन के लिए नहीं बना है, ये क्या है हमेशा रहने वाला है। हम आप चले जाएंगे लेकिन मार्केट का हमेशा ही रहने वाला है। ऐसे मूव मिलते रहते हैं। कल क्या होगा, ये मार्केट क्या है ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। 25 आज क्या है ज़बरदस्त है, आज तक ऑल टाइम हाई है। इसकी क्या है कल क्या है अगर इसी रेंज में खुलता है तो ये साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि क्या है प्रीवियस क्या है आज क्या है ट्रेंडिंग था, कल हो सकता है साइडवेज रहे।
फिर भी क्या है, लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट हो गया, फिर भी क्या है और एक मर्तबा क्या है ऊपर जाएगा, इसी तरह मोमेंटम होगा बोल के सोच के क्या करते हैं, इसमें क्या है बाई करके बैठ जाते हैं, या फिर प्रीमियम की वजह से, टाइम डिके की वजह से उनके प्रीमियम गल जाते हैं, या मार्केट क्या है 2 दिन या एक दो दिन रुकने के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, तब अच्छा मोमेंटम देता है। अभी यहाँ पर रैली हो गई है, अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल क्या है, रिटेलर देख के कल भी ऐसा ही मूव हो जाएगा बोल के कैंडल क्या है यहाँ पर क्या है, उसके बाद जो है मार्केट क्या है ऑल टाइम हाई के पास है। जैसा ही ये इसके हाई पे ब्रेक होने के बाद क्या है, फोमो में आके ग्रिड में आज भी इतना मोमेंटम किया, कल भी इतना ही और ऊपर चला जाएगा 25,020, यहाँ तो बहुत ऊपर चला जाएगा बोल के यहाँ पर बाय करना सेल करना नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े मूव्स कैप्चर करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे। ये सब सिर्फ क्या है एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसमें कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।